नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। मध्य प्रदेश के लाखों कर्मचारियों की प्रमोशन प्रक्रिया पर अटका मामला सुलझाने के लिए चीफ सेक्रेटरी अनुराग जैन ने आज महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी। साफ है कि सरकार अब इस पेचीदे मसले को लंबा खींचना नहीं चाहती है। प्रशासनिक स्तर पर तेजी से बैठकों और मंथन का दौर शुरू हो चुका है। कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ गई हैं कि इस बार सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि ठोस कदम देखने को मिलेंगे। अगर ऑडिट रिपोर्ट समय पर पूरी हो जाती है तो लंबे समय से रुकी पदोन्नति प्रक्रिया को गति मिल सकती है। अब देखना यह होगा कि सरकार हाई कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कर्मचारियों को राहत आखिर कब तक दे पाती है, क्योंकि इंतजार हर गुजरते दिन के साथ और भी गहरा होता जा रहा है। आज इसी पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। एमपी के लाखों कर्मचारियों की प्रमोशन प्रक्रिया पर अटका मामला सुलझाने के लिए चीफ सेक्रेटरी अनुराग जैन ने महत्वपूर्ण बैठक बुलाई, जिसमें पदोन्नति नियम 2025 से जुड़े मामलों पर चर्चा की गई। इसमें राज्य के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और विभागाध्यक्षों को बुलाया गया। बैठक बुलाने के पीछे की वजह जबलपुर हाई कोर्ट का वो आदेश है जिसमें कोर्ट ने कहा था कि कोई फैसला तब तक नहीं लिया जा सकता जब तक सभी विभागों से ऑडिट रिपोर्ट नहीं मिल जाती। रिपोर्ट के बिना डीपीसी की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब सरकारी कर्मचारी भी चाहते हैं कि जल्द फैसला आए। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो गाइडलाइन दी गई, उन गाइडलाइनों का इनके द्वारा इन नियमों में पालन नहीं किया गया है। ना तो आपके द्वारा क्रीमी लेयर की व्यवस्था की गई है कि जो क्रीमी लेयर में जो आ गए हैं उन्हें पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। तो अभी तो मतलब ये बहस अगली बार भी होना है और अब ये फैसला जो है फाइनली होना। दूसरे, अभी सरकार को यह भी क्लियर नहीं है कि ये 2025 के ये नियम बनाए हैं, ये आप कब से लागू कर रहे हो। पदोन्नति में आरक्षण को लेकर अजाक्स का कहना है कि जो नियम 2025 में बनाए गए वह अनुसूचित जाति और जनजाति के हितों में नहीं थे। उसके बाद भी हमने उस नियम का समर्थन किया कि सबको लाभ होना चाहिए। माननीय मुख्य सचिव जो मीटिंग देख रहे थे, मुझे लगा ये सकारात्मक रहेगी और माननीय न्यायालय को ये उचित रूप से डाटा दे देंगे तो जल्दी से ये रास्ता खुलना चाहिए। हमारा निवेदन ये। दूसरी ओर बीजेपी सरकार को कर्मचारी हितैषी बता रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव सभी कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हैं, इसलिए उन्होंने सालों से लंबित मामले को जल्द हल निकालने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता में कितनी सर्वोच्च प्राथमिकता ये विषय रखता है, ये दिखाता है। और मानकर चलिए जिस प्रकार से डीए का, महंगाई भत्ते का, इस सब का जो भेंट है हमारे कर्मचारियों को लगातार मिलती आई और इस दीपावली पर भी मिली है, इसी प्रकार जल्दी ही पदोन्नति में आरक्षण के माध्यम से जो खुशहाली है वो उस वर्ग में आने वाली है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर वर्षों से अटका मामला अब समाधान की ओर बढ़ता दिख रहा है। मुख्य सचिव अनुराग जैन की अगुवाई में हुई इस बैठक को उसी दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। हाई कोर्ट के निर्देशों के तहत सभी विभागों से ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद ही डीपीसी प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। ऐसे में कर्मचारियों की निगाहें अब सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं। स्वराज एक्सप्रेस के लिए भोपाल से सरस्वती चंद्र की रिपोर्ट। तो पदोन्नति में आरक्षण सुलझेगा पेंच, इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अजय जैन, सपाक्स संस्थापक के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके साथ ही अशोक कुमार बेन जी, संभागीय महासचिव अजाक्स के तौर पर हमारे साथ जुड़े स्टूडियो में मौजूद है। इसके साथ ही हमारे संवाददाता है सरस्वती चंद्र, जिनकी हमने आपको रिपोर्ट भी दिखाई है। चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले सरस्वती जी आपका ही रुख करना चाहते हैं, क्योंकि आपने रिपोर्ट दिखाई, रिपोर्ट में हमने दिखाई भी कि आखिर क्या कुछ चल रहा है, किस तरह से ये पूरी लड़ाई है प्रमोशन को लेकर वो धरातल पर देखने को मिल रहा है। लेकिन आज जो महत्वपूर्ण बैठक हुई है वो किस ओर केंद्रित रही, क्या पैटर्न वहां से दिए गए हैं, क्या निर्देश दिए गए हैं, इस बैठक में क्या कुछ खास रहा है, यही से शुरुआत करते हैं चर्चा की। सरस्वती जी। बिल्कुल, कोर्ट ने जो निर्देश दिया है कि 28 तारीख को ये अब सुनवाई और सरकार से ऑडिट रिपोर्ट मांगी है। मायने साफ है कि ऑडिट रिपोर्ट का मतलब है कि आप जो है सरकार को निर्देश दिए है कि फौरन जो है आप जो है अभी भी जो पेचीदगियां हैं वो दूर करिए, जिससे कि हम फैसला ले सकें। और इस बार साफ कह दिया है कि इस बार फैसला आर या पार वाला होगा। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि सरकार भी एक्टिव हुई और उसके बाद आज जो दिन भर लगभग 2-3 घंटे बैठक चली, सीएस के निर्देश के बाद सभी विभाग के प्रमुख वहां पर मौजूद थे और उस बैठक में साफ कह दिया गया, सीएस के निर्देश ये है कि 23 तारीख तक
आप जो है सारे डिपार्टमेंट जो भी SC ST और OBC और जनरल के कितने प्रमोशन हुए हैं और क्या रिपोर्ट है, पूरी रिपोर्ट आप दे दें। यानी कि अभी फिलहाल 23 तारीख का मौका दिया। हालांकि अब इस बीच ये भी लग रहा है कि 23 तारीख की डेट तो दे दी है, लेकिन इस बीच अभी त्योहार भी हैं, दिवाली है, धनतेरस है, तो ऐसे में 23 तारीख तक क्या ये कर्मचारी जो है जिनको ये अधिकारियों को जिम्मा दे दिया गया है, अधिकारी निर्देश देंगे अपने कर्मचारियों को, क्या वो इस रिपोर्ट को पेश कर पाएंगे सरकार के सामने, फिर सरकार कोर्ट के सामने ये सब स्टेटस देगी। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक सियासी विषय भी कह सकते हैं, या फिर यूं कहें एक बड़ा वोट बैंक है, चाहे वो अजाक्स की बात हो, सपाक्स की बात हो, कैटेगराइज्ड जो जिनको आरक्षण मिल रहा है और जिनको गैर आरक्षण वाले हैं, इन दोनों के बीच लड़ाई है। एक तरफ जो जिनको आरक्षण नहीं मिल रहा है उनकी ये कहना है कि हम तो रिटायर ही हो गए, और दूसरी तरफ जैसा कि हमने बयान भी सुना कि जो अजाक्स है उनका कहना है कि 2025 जो नियम है चूंकि हमने सभी का ध्यान रखा कि उन लोगों को प्रमोशन नहीं मिल रहा, तो इस बात को लेकर हमने विरोध नहीं किया। लेकिन अब पाला सीधे तौर पर सरकार के उसमें है कि सरकार कर्मचारियों के हित में क्या फैसला लेती है। बहरहाल मुख्यमंत्री मोहन यादव ने साफ कह दिया था कि हम प्रमोशन में आरक्षण का जो मुद्दा है उसको हल करके रहेंगे और हर हाल में जो है कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान लाएंगे, चाहे वो किसी वो उसका हो। ठीक है, प्रमोशन को लेकर सरकार की नीति और नियत जो है वो दोनों साफ तौर पर देखने को मिल रही है। लेकिन सरस्वती जी, चाहे वो अपाक्स हो और अजाक्स भी जिस तरह से ये बात कहते सामने आई है कि चलिए 2025 वाली जो नीति थी उसको हमने सबके विकास के लिए समझा, उसके साथ हम चले आए। लेकिन अजय जैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सपाक्स संस्थापक हैं। क्या लग रहा है अजय जी, क्योंकि आज बैठक भी हो गई है, दिवाली से पहले ये जो दीपक में जो दिए में घी डाली गई है, क्या लग रहा है आपको दिवाली के बाद जो चीजें आएंगी उस पर आपकी सहमति होगी? क्योंकि बैठक में और जो है मोहन यादव की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से साफ तौर पर यह बात अब कह दी गई है, यह समस्या जल्द से जल्द अब हल की जाएगी। अजय जी, सहमति हर उस चीज के लिए है जो न्यायपूर्ण होगी। अगर ये नियम भी न्यायपूर्ण होते तो सपाक्स के व्यक्ति कोर्ट तक आ गए होते। कोर्ट में पिछली 5 सुनवाई हो चुकी है और 5 सुनवाई सबके सामने है। कोर्ट जो प्रश्न कर रहा है सरकार के पास उनके कोई जवाब नहीं होते हैं और हर बार अगली तारीख उन जवाबों देने के लिए वो मांगी जाती है। जवाब जो मांगे जा रहा है कोर्ट से, सपाक्स ने अपनी बैठक में पहले ही बता दिए थे कि अभी भी नियमों में इन चीजों की कमी है और वही चीज हाईकोर्ट पूछ रहा है। तो सरकार सारी चीजें सुधार दे और नियम तर्कपूर्ण बना दे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, एक बात। दूसरी बात यह है कि अभी भी बार बार कोर्ट ये बात कर रहा है और सरकार के पास कोई जवाब नहीं है कि भाई अगर सुप्रीम कोर्ट से 2002 के नियम हाई कोर्ट के आदेश को मानते हुए खारिज कर दिए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में सरकार क्या करेगी? ये सारे प्रमोशन बेमानी हो जाएंगे सिर्फ एक लाइन लिख देने से कि ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अधीन रहेंगे, इससे मुद्दे हल नहीं होते। अजय जी, दिक्कत क्या है? फॉर्मुलेशन जो फॉर्मूला जो नया पैटर्न सरकार लेकर आ रही है हाई कोर्ट के निर्देश के बाद, क्या प्रमोशन के फॉर्मूले से अपाक्स को दिक्कत है या ड्राफ्टिंग से दिक्कत है? नहीं, हमको दिक्कत दो बातों से दिक्कत है। एम नागराज के निर्णय को जिस दिन पूरी तरह लागू करते हुए सरकार कोई नियम लाएगी, सपाक्स को उसका पूरा समर्थन करेगी। सपाक्स को पदोन्नति में आरक्षण दिए जाने से कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते एम नागराज में सुप्रीम कोर्ट की निर्धारित शर्तों की पूर्ति करते हुए ही कोई नियम लाए जाए। ठीक है, अशोक जी आपका रुख करते हैं। पहले मैं वो प्रमोशन फॉर्मूला बता देता हूं, फिर आप तक आता हूं। रिक्त पदों को वर्गों में बांटने की बात कही गई, जितने पद खाली होंगे उन्हें SC ST 16% से 20% और अनारक्षित हिस्सों में बांटा जाएगा। उसके बाद पहले SC ST वर्ग के पद भरे जाएंगे, फिर बाकी पदों के लिए भी सभी दावेदारों को मौका मिलेगा। गलत लग रहा है आपको क्या कुछ अशोक जी इसमें? देखिए, सरकार ने जो नियम बनाए हैं, जैसे हमारे वरिष्ठ भाई ने बताया, पाटिल साहब ने, कि सरकार वो हमारे पक्ष में नहीं है, पर हमने सार्वभौमिक तौर पे हमने कहा कि जो लोग लाखों लोग उसमें रिटायर हो गए हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से इनको, पहली बात तो जो जनरल भाषा का प्रयोग करते हैं, इनको सरकार की उस भाषा का पहले तो उनको प्रशिक्षण की ज़रूरत है।
सामान्य जनरल यानी इन जनरल, जैसे हम रेलवे में अगर आप जाएं तो जो पहले आए वो पहले पाएगा, पर ये लोग जनरल जो शब्दों का प्रयोग गलत करते हैं ना, ये लोग उस बात को, सरकार की जो बातों को, सरकार की जो भाषाओं को अपने ढंग से चेंज कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि 2002 का जो पदोन्नति आरक्षण नियम बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? निश्चित तौर पे कहीं न कहीं ये चीजें विसंगतियां आ रही थी और विसंगति को दूर करने के लिए सरकार ने 2002 का नियम बनाया। अब दिक्कत यहां आ रही कि ये लोग कह रहे हैं कि सामान्य को, जनरल वालों को इसमें दिक्कत हो रही है कि भाई इनकी पदोन्नति नहीं हो रही। हम कह रहे 2002 के पहले तो आप अगर डाटा निकालेंगे, जैसे माननीय हाई कोर्ट ने कहा कि भाई इसका हमको वो दीजिए, ऑडिट रिपोर्ट दीजिए। निश्चित तौर पे मैं तो सरकार से निवेदन करूंगा कि माननीय हाई कोर्ट ने जो रिपोर्ट मांगी है उसको 2002 के पहले से ही ऑडिट रिपोर्ट देना चाहिए, ताकि सारे डाटा जो अभी कलेक्शन हुए हैं, सरकार के पास पूरा डाटा है, और तो वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि क्या है कि जितने 2002 के पहले पदोन्नत हुए थे, अगर ऑडिट आएगी तो मैं 1001% कह रहा हूं, आपके सामने, मीडिया के सामने कह रहा हूं कि ये लोग की बिल्कुल पोल खुल जाएगी कि सारे के सारे सामान्य के लोग, जिनको ये लोग कहते हैं अनारक्षित जिसको कहते हैं, सब के सब लोग ऊपर पदोन्नत हुए हैं। 2002 की जब उसके पहले जब देखा गया, सरकार ने देखा कि ये तो गलत हो रहा है, क्योंकि पहले तो भर्ती ही नहीं की हुई। अब दिक्कत यहां हो रही कि जब वहां पर कोई भागीदारी नहीं थी, सरकार ने 2002 का नियम बनाया। तो ये इनका कहना, ये तो केवल एक मानसिकता है इनकी कि भाई किसी भी तरह किसी को पदोन्नति नहीं मिलना चाहिए, जबकि सरकार ने कहीं भी कोई भी ऐसी चीज 2002 के नियम में कहीं भी सबको पदोन्नति मिल रही थी। और सबसे पहले तो सामान्य को ही मिलती थी, उनका पहले वो बनता था, लिस्ट बनती थी, उसके बाद SC ST की लिस्ट बनती थी। इस बार सरकार ने देखा कि नहीं भाई, जो लोग, अगर इनका कहना है कि तो हमारे बैकलॉग जो खाली है 1-1.5 लाख, तो इसीलिए सरकार ने क्या किया वर्तमान में कि पहले SC ST की लिस्ट बनेगी, उसके बाद जो लोग पदोन्नत हो जाएंगे फिर सामान्य की लिस्ट बनेगी। सामान्य यानी इन जनरल, तो इन जनरल में वो जो SC ST के जो लोग बचे होंगे वो भी आएंगे। अब इनको किस बात से दिक्कत है ये मेरे समझ से परे है, बार बार उसी बात को लेकर उठा रहे हैं। और जहां तक क्रिमिनल की बात है, नागराजन की, क्रिमिनल को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही खारिज कर दिया है। ठीक है अजय जैन जी, एक सवाल अशोक जी आप पर भी उठा रहे हैं, पूरे सपाक्स पे कहीं ना कहीं ये सवाल होगा। ये कह रहे हैं कि ये सबके हितों की बात कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि सबको प्रमोट कर दिया जाए, लेकिन आप जो है सिर्फ अपने लोगों की बात करने वाले। मेरिट लिस्ट की जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, 2 तरह से लिस्ट भी बनने वाली है। अजय जी, इसके बाद सवाल आपसे है कि क्लास 1 के जो अधिकारी होंगे, जैसे डिप्टी कलेक्टर के लिए लिस्ट मेरिट और सीनियरिटी दोनों के आधार पर बनने वाली है। क्लास 2 और नीचे के पदों के लिए लिस्ट सीनियरिटी के आधार पर बनाई जाएगी। तो ये चीजें जो बात शायद जो अशोक जी भी जो है इसकी सहमति की ओर है, लेकिन आप पर इसी के थ्रू एक सवाल उठ रहा है कि ये सारी चीजें जो सरकार नए फॉर्मुलेशन के साथ आ रही है, नए ड्राफ्टिंग के साथ आ रही है, तो इस पर आपकी सहमति क्यों नहीं बन पा रही है? अजय जी। अजय जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? आपको आवाज आ रही मेरी? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज प्रॉपर आ रही है, आप जवाब दें। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, ये सिर्फ भ्रमित करने वाली कहानी है। सामान्य कुछ नहीं होता, आरक्षित कुछ नहीं होता। जो आरक्षित नहीं है वो सामान्य कैटेगरी में आता है। बिल्कुल सीधी सी परिभाषा है, इसको कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है। इवन आरक्षित वर्ग का आदमी भी अगर आरक्षण का लाभ नहीं लेगा तो वो सामान्य में आता है। ठीक है, पर इसलिए इस पे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है और कंफ्यूजन होना भी नहीं चाहिए। हमें 2025 के नियम या 2002 के नियम या इनको संशोधित करके कोई और नियम लाए जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। सपाक्ष का सिर्फ और सिर्फ एक कथन है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन करते हुए सरकार कोई भी नियम लेके आए, हमें मंजूर होगा। वर्तमान नियम एम नागराज के आधार पे नहीं बने हैं और ये कोर्ट में चैलेंज जब हमने किए और कोर्ट ने प्रश्न किए तो सरकार उनके जवाब दे दे, सरकार सिद्ध कर दे कि एम नागराज कंप्लाइंट है ये नियम। इसमें कहीं झगड़े की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, सरस्वती जी आपका रुख करते हैं। क्या लग रहा है कि जिस तरह से ये अजय जी बात कर रहे हैं, सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, हाईकोर्ट के निर्देशानुसार कुछ अलग उथल पुथल इधर उधर चल रहा है क्या? क्योंकि सरकार तो ये कह रही है कि हाईकोर्ट के निर्देशानुसार ही हम जा रहे हैं, चाहे ड्राफ्टिंग की बात कर ले, रिपोर्ट की बात कर ले, हर विभाग से रिपोर्ट भी। कोर्ट ने भी कहा कि पहले रिपोर्ट लेके आइए, तब तो प्रमोशन को आगे बढ़ाया जाएगा, उसको गति दी जाएगी। देखिए राघवेंद्र, ऐसा मामला है चूंकि सरकार, जैसा कि मैंने पहले कहा कि सरकार चाहती है कि इस मामले को अगर जल्दी कोई हल निकलता है तो नाराजगी किसी
ना किसी को होगी। इसी वजह से ये कोशिश की जा रही थी, लगातार हम देख रहे थे। हालांकि दोनों तरफ से शिकायत है, चाहे आरक्षित वर्ग हो या अनारक्षित वर्ग हो, दोनों को अपनी अपनी शिकायतें, अपने अपने दोनों के शिकवे और गिले हैं, गिलवे हैं। लेकिन इसके अलावा आपको बता दूं कि नाराजगी दोनों तरफ से है। एक तरफ लेकिन खुश तो दोनों को करना पड़ेगा ना, क्योंकि बैलेंस करके चलना है। सरकार भी दोनों की खुशी चाहती होगी। अजय जी हमेशा नाराज नजर आते हैं, अब भी जब फॉर्मुलेशन की बात हो रही है फिर भी कह रहे हैं कि नहीं, कोर्ट के निर्देशानुसार कुछ नहीं हो रहा है। देखिए, यहाँ पर बिल्कुल राघवेंद्र अजाक्स की बात करें तो अजाक्स ने तो कहा है कि हम नहीं गए कोर्ट, या हमने मान लिया, उन शर्तों को मान लिया, और सरकार जो चाहती है वो हम उसके साथ हैं, और हम भी चाहते हैं कि उनको प्रमोशन मिले। लेकिन वहीं सपाक्स की बात करें तो सपाक्स चाहती है कि उनके साथ, उनको लगता है कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ, इसी वजह से इस तरह वो सरकार पर कहीं ना कहीं नाराजगी जता रहे हैं। हालांकि जानकार, जो एक्सपर्ट्स हैं, मेरी जो बात उनसे हुई थी, और जो सरकार का रुख है, सरकार चाहती है। मोहन यादव जब आए तो उन्होंने कहा कि कैसे भी करके मैं ये चाहता हूं कि ये इतने सालों से लिंगर ऑन मामला है, ये बहुत जल्द ही अधिकारियों को निर्देशित किया कि जल्दी इसका सॉल्यूशन दीजिए। लेकिन ये समझ आ रहा है कि अभी तक सरकार के पास वो रिपोर्ट नहीं है। जैसा कि हमारे साथी बैठे हुए हैं अशोक कुमार, उन्होंने बताया कि सब कुछ रिकॉर्ड है, सरकार को ऑडिट, जैसा कि कोर्ट ने कहा है, तो ऑडिट दे देना चाहिए। हालांकि आज जो बैठक हुई उसमें सीएस ने फिर कहा है, सभी विभागों से कहा है कि अपनी ऑडिट रिपोर्ट और जो वर्तमान परिस्थिति है उसका पूरा ब्यौरा खाका दे। हालांकि अब 28 तारीख को पेशी है, इस वजह से ये सब कवायद चल रही, लेकिन देखना होगा कि सरकार इसको लिंगर ऑन, अधिकारी खासतौर से इसको लिंगर ऑन करते हैं, या फिर कोई ठोस जो कोर्ट ने मांगे हैं वो सब दस्तावेज पेश करेंगे, तो उसके बाद कोर्ट किसी निर्णय पर। ठीक है, अशोक जी आपके पास आते हैं, आप अपनी बात रखिएगा। लेकिन जो तर्क अब तक दिए गए हैं, सरस्वती आप भी सुन रहे होंगे जब से ये मामला आ रहा है, चाहे वो सपाक्स हो चाहे अजाक्स हो, जो तर्क दिए गए हैं अब तक इस पूरे प्रमोशन को लेकर, जो अशोक जी आपके पास पहुंचता हूं, आपके तर्क आपके पास रखता हूं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो बताइएगा। प्रमोशन में आरक्षण में एसटी एससी के प्रतिनिधित्व के लिए बेहद जरूरी, आप लोग शुरू से कहते आए हैं। सरकार ने अनारक्षित आरक्षित वर्ग की पदोन्नति का रास्ता खोल दिया, ये भी आप कहते नजर आए। सभी अधिकारी कर्मचारी को लाभ मिलने की भी बात आपने कही। 1990 से पहले आरक्षित वर्ग को नहीं मिलता था प्रमोशन, अब मिल रहा है, ये भी आप कहते आए। सीनियरिटी को ध्यान में रखा गया है इस पूरे नए मामले में, ये भी आप कहते। इसके इर्द गिर्द तो सरकार बात कर रही है नए प्रमोशन फॉर्मुलेशन को लेकर। अशोक जी देखिए सर, ऐसा है कि जब पदोन्नतियां होती हैं तो चाहे आरक्षित हो या अनारक्षित हो, वो एक मापदंड होता है हर किसी का। अब ये लोग कहते हैं कि आरक्षित वर्ग के लोग बिना योग्यता के आगे बढ़ जाते हैं, ये बिल्कुल गलत तर्क है इनका। आरक्षित का अपना एक मापदंड होता है पदोन्नति का, वो मापदंड में सारे रखे जाते हैं। और सरकार ने, मैं बार बार ये कहना चाहता हूं कि अगर ऑडिट रिपोर्ट सरकार रख रही, जैसा अभी हमारे साथी संवाददाता महोदय ने बताया, सरस्वती जी ने, कि भाई वर्तमान परिस्थितियां क्यों देख रहे हैं आपको अगर देखना है तो 2002 के पहले से ऑडिट कराइए ना, आप पूरी स्थिति देखिए ना। आज भले आप कहे कि भाई जो लोग, मैं पहले ही बता रहा हूं कि 2002 पहले से जो सामान्य के लोग जो भर्ती हुए थे वो आज रिटायर हो गए। निश्चित तौर पे आज संख्या जो हम लोग तो बात के आए हैं, क्योंकि हमको 2002 के बाद हमारी स्थिति ठीक हुई है, इसके पहले तो सब वही थे। तो अगर आप ऑडिट रिपोर्ट देना चाहते हैं, सरकार के पास वैसे पूरा डाटा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी चाहा था पिछली बार, तो सरकार ने डाटा दिया था, तो वही डाटा इनको देना चाहिए मेरा ख्याल से। 2016 के पहले जब 16 में जब ये निर्णय आया था माननीय उच्च न्यायालय का, तो सुप्रीम कोर्ट में जब प्रकरण गया तो उन्होंने डाटा मांगा था और सरकार के पास पूरा डाटा है। तो मैं चाहता हूं कि वही डाटा अगर माननीय हाई कोर्ट में अगर प्रस्तुत किया जाए तो निश्चित तौर पे हमारी इसमें जीत होगी। और जो सरकार की मंशा है, सरकार भी चाहती है कि सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास हो, तो हम उनके साथ हैं। लेकिन वर्तमान जो आदेश बने हैं उसमें हमारा बहुत लॉस है, बहुत नुकसान है। उसके बावजूद भी हम ये चाहते हैं कि जितने कर्मचारी हैं, बेचारे वो जो लोग अभी तक कम से कम लाखों कर्मचारी बिना पदोन्नति के बाहर हो गए हैं, रिटायर हो गए, सेवानिवृत्त हो गए हैं। हर आदमी जब कर्मचारी किसी पद पे आता है तो वो सोचता है भविष्य में हमको कभी पदोन्नति का लाभ मिलेगा, पर कुछ कुंठित मानसिकता के लोग जो हाई कोर्ट में चले गए, जो बिना आधार के ये इस तरह की बार बार हाई कोर्ट में जाके उसको गुमराह कर रहे हैं, सरकार की शब्दों को गलत ढंग से तोड़ मड़ोड़ प्रस्तुत करके हमारे कर्मचारियों के साथ जो अन्याय कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। मैं चाहता हूं कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे और निश्चित तौर पे सबका भला हो, ऐसा वो कोशिश करें।
चलिए, आपकी चाहत तो सामने आपने जाहिर कर दी, सरकार ने भी अपनी चाहत जाहिर कर दी, लेकिन अजय जी की क्या चाहत है? लगातार वो डटे हुए हैं, सरकार के हर फैसले पर जो है उनका विरोध देखने को मिल रहा है। और अजय जी, सवाल भी आपसे यही है चलते चलते कि क्या चाहते हैं आप? फॉर्मुलेशन में कुछ बदलाव चाहते हैं, सरकार के इस पूरे ड्राफ्टिंग में कुछ बदलाव? मैं बार बार यही आपसे पूछना चाह रहा हूं, या जो अशोक जी कह रहे हैं उस पे आप थोड़ा सा वो रखते हैं, तवज्जो देते हैं उनकी बातों को, या उनसे आपका समर्थन जो है वो देखने को मिलेगा उन बातों पर कि इससे जो होगा वो सभी लोगों का प्रमोशन होगा, सबका विकास होगा इससे? आपको आवाज आ रही मेरी? जी बिल्कुल प्रॉपर आ रही है अजय जी। देखिए, पहली बात तो इस आरोप का मैं खंडन कर दूं कि कर्मचारी वर्ग को परेशान करने के लिए हम कोर्ट में गए हैं। पहले भी मैं कह चुका हूं, बार बार मैं ये बात दोहरा रहा हूं कि अगर हम गलत हैं तो सरकार के पास पूरा मौका है। 6 सुनवाई हो चुकी है भाई, 6 सुनवाई में पहली सुनवाई में हमको बाहर कर दिया जाता कोर्ट से। ऐसा क्यों हो रहा है कि हर बार कोर्ट से मुंगी खा के आती है सरकार और नई तैयारियां चालू कर देती है, और कहा यह जा रहा है कि सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। अजय जी, तो हाँ जी, हाँ, मेरा कहना सिंपल है, और एक बात 100 बात की एक बात है। 2002 में क्या था, स्थितियां रही, ये बात, इससे कोई इनकार नहीं है कि आरक्षित वर्ग को आगे बढ़ाए जाने के लिए आरक्षण के प्रावधान की जरूरत थी। जब जरूरत थी तब वो प्रावधान रखे गए। आरक्षण की प्रक्रिया में बार बार ये कहा गया है कि आरक्षण के प्रावधान एक निश्चित समय के लिए किए जाएंगे, उस समय सीमा के बाद पुनः परीक्षण किया जाएगा। अगर आवश्यकता होगी तो उनको आगे बढ़ाया जाएगा, अगर आवश्यकता नहीं होगी तो नहीं बढ़ाया जाएगा। ये कानून कहता है, ये संविधान कहता है। सरकार ने 2002 से लेके आज तक कभी भी इस बात की कोई समीक्षा नहीं की कि जो नियम लाए गए थे उनका इम्पैक्ट क्या हुआ। आज हालत ये है कि सारे वरिष्ठ पदों पे आरक्षित वर्ग के आदमी हैं। 12-12 साल, 15-15 साल की नौकरी करने के बाद 30 पदों पे बैठे हैं। 25-25, 30-30 साल की नौकरी जिनने साथ में ज्वाइन किया था, वो आज जहां थे उससे बामुश्किल एक प्रमोशन पाए हैं। असंतोष तो होगा ही होगा ना भाई। ठीक है अशोक जी, हाँ अशोक जी, छोटा सा कमेंट, 30 सेकंड टाइम नहीं है हमारे पास, जल्दी से अशोक जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये उन्होंने कहा कि 10 साल का रिजर्वेशन था। पहले तो इनको मैं समझा दूं कि आपको पढ़ने की जरूरत है। 10 साल का रिजर्वेशन केवल राजनीति में था, इसमें नहीं था। ये पदोन्नति और इस मैटर में नहीं था, सामाजिक मैटर में नहीं था। तो ये गुमराह, मैंने आपको जैसा कहा कि ये गुमराह कर रहे हैं, सरकार को भी गुमराह कर रहे हैं, माननीय कोर्ट को भी गुमराह कर रहे हैं। ठीक है अशोक, लेकिन सरकार गुमराह होने वाली नहीं है। सरकार ये बात कह रही है कि जल्दी इस पेज को सुलझा लिया जाएगा। फिलहाल इस चर्चा में हमारे साथ इतना ही। अजय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अशोक जी आपका भी, और सरस्वती जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।